चेयरमैन ने पिछले हफ्ते जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा कि बांग्लादेश का प्रिंसिपल स्टांस था उनके साथ ज्यादती हुई है, जो कि हुई है। इंडिया ने हमेशा डॉगमेटिकली पाकिस्तान को ट्रीट किया। प्रीवियसली आईसीसी है, दुबई ऑफिस बन चुका है बीसीसीआई का। पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो 1.13 बिलियन चंक है वो निकल जाएगा। आपको चूज करना पड़ेगा सेल्फ एस्टीम, इंटेग्रिटी पाकिस्तान का, या आपने फाइनेंशियल मॉडल में कॉम्प्रोमाइज करना है। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में कैंगरूज का गुरूर खाक में मिल गया। 7 साल बाद शाहीनों ने कैंगरूज को T20 में शिकस्त देकर साबित कर दिया कि होम ग्राउंड पर उनका राज कायम है। पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए और साइम अयूब 40, सलमान अली आगा 39 और बाबर आजम 24 रन के साथ नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एडम जब्बा 4 विकेटें लेकर नुमाया बॉलर रहे और हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलवी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बना सकी और कैमरॉन ग्रीन 36 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। लेकिन इस जीत के जश्न के पीछे एक ऐसा सिफारती तूफान भी जुवा है जिसका रुख बांग्लादेश की जानिब है। एक तरफ वर्ल्ड कप जैसा आलमी इवेंट है और दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ नए तारीखी सिफारती ताल्लुकात। क्या पाकिस्तान बंगालियों को नाराज होने से बचाने के लिए वर्ल्ड कप की कुर्बानी देगा? इस मौके पर कोई भी उठाया गया इकदाम सिफारती मानी भी फेर सकता है। पाकिस्तानी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से एक इंतहाई अहम फैसला लेने वाला है और हतमी ऐलान आज या पीर को मुमकिन है। पसे पर्दा क्या चल रहा है? मुमताज स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान साहब ज्वाइन करने के लिए। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर हम बात कर लें कैंगरूज की जीत के हवाले से, तो 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। आपकी नज़र में मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था जिसके बाद फतह जो है वो पाकिस्तान के हिस्से आई? सबसे पहले तो जी इट्स ए प्लेजर आपके साथ प्रोग्राम में आना। मैं ये समझता हूँ यार कि ऑब्वियसली होम ग्राउंड था। पाकिस्तान ने शायद टोटल थोड़ा कम किया, 168 विनिंग द टॉस। पहली गेंद पे साहबजादा फरहान आउट हो गए, बट उसके बाद वो जो 74 रन की पार्टनरशिप थी साइम अयूब की सलमान अली आगा की, दैट रीडिफाइंड जो है पाकिस्तान की इनिंग्स। और यही शायद आपका एक वो बना, एक बेस जो है वो यहाँ से आई। और फिर आपकी स्पिन बॉलिंग वाज एब्सोल्युटली स्टुपेंडस। और जिस तरह इब्रार अहमद ने बॉलिंग की, वो ही इज ए वर्ल्ड क्लास वाइट बॉल स्पिनर। लेकिन 2-3 चीजें हैं। एक तो हमें डिसेप्शन में नहीं रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त वर्ल्ड कप के बिल्डअप पे एज ए वार्म अप यूज कर रहा है इन 3 T20 इंटरनेशनल्स को, क्योंकि उनके जो स्क्वाड है उसमें जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल स्टार्क, ग्लेन मैक्सवेल जो हैं, ये लोग दे वर नॉट अवेलेबल यस्टरडे। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो अपने नए कॉम्बिनेशन, नए प्लेयर्स को भी ट्राई कर रहे थे। और शायद ये अगर पूरी टीम फुल स्ट्रेंथ हो तो और ज्यादा तगड़ा मैच होता। दूसरा आपको ये भी देखना है कि वो एक दिन पहले पहुंचे हैं, जेट लैग्ड हैं, वो 40-45 डिग्री से आ रहे हैं और एक्लेमेटाइजेशन के लिए यहाँ पे एब्सोल्युटली कोल्ड इन लाहौर। तो ये सारे फैक्टर्स मद्देनजर रखने चाहिए। हमें कहीं जीत में ये चीजें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। तीसरा, कल पाकिस्तान की बैटिंग में कंफ्यूजन नजर आया, और वो कंफ्यूजन ये है कि आई हैव बीन अ बिग क्रिटिक ऑफ सलमान अली आगा। वो शायद डिजर्व ही नहीं करते थे टू बी पार्ट ऑफ द T20 नेशनल टीम, लेट अलोन के वो कप्तान होते। लेकिन वो पिछले 2-3 मैचेस से इवॉल्व होते नजर आ रहे हैं। कल भी बहुत आला बैटिंग की, इससे पहले श्रीलंका में भी एक ब्लाइंडिंग इनिंग्स खेली। ये चीज जो है वो शायद क्यों नहीं ले पा रहे बाबर आजम मिसफिट लग रहे हैं इस 11 में। ऊपर से हुआ कल क्या है कि नंबर 4 पे बैटिंग की बाबर आजम ने, ओनली द सेकेंड टाइम इन 130 T20 इनिंग्स कि वो 4 पे बैटिंग करने आए। और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2018 में उन्होंने कोई 37 गेंदों पे 43 किया था। देन ऑफ कोर्स फखर जमान कंप्लीटली आउट ऑफ टच लग रहे हैं या फिट नहीं है। ऊपर से आपने उनको नंबर 5 कर दिया। नंबर 4 पे उनका 152 का स्ट्राइक रेट है। नंबर 5 पे जो वो खेले, वो 107 इनिंग्स में सिर्फ 7वीं मरतबा था कि वो नंबर 5 पे खेले। दिस मीन्स कि अब वर्ल्ड कप में आप जा रहे हैं, यू आर स्टिल नॉट डिसाइडेड कि आपके 3, 4 और 5 कौन होंगे। विकेट कीपर आपने सारे जो हैं वो आप कह सकते हैं कोई भी इनमें से स्पेशलिस्ट नहीं, स्टैंड इन है। उस्मान खान का इंटरनेशनल करियर जो है वो डिप्लोरेबल रिकॉर्ड है। और आपने ख्वाजा नाफे ने इतना अच्छा डेब्यू श्रीलंका में किया, भी उसको आपने बेंच किया हुआ। फिर प्रॉब्लम आ रही है आपके कॉम्बिनेशन में, टू मेनी ऑलराउंडर्स। मोहम्मद नवाज स्पिनर,
साइम अयूब ब्रिलियंट स्पिनर हो चुके हैं, अब उन्होंने तो प्रूव कर दिया कि वो पार्ट टाइमर नहीं है। 2 हो गए। शादाब खान आ गए जो कि बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, 3 हो गए। देन इब्रार 4 हैं। तो आपने उस्मान तारिक को भी रखा हुआ है जो कि एक मिस्ट्री बॉलर हैं, जो कि बेंच से कल खेले नहीं। सो ये थोड़ा सा स्पिनर्स को हैंडल करना कि कौन कैसे खेलेगा, और इतने सारे ऑलराउंडर्स के साथ शायद आपको वैसे डेप्थ लगे, लेकिन अब अंडर यूटिलाइज्ड थे। मोहम्मद नवाज वो शादाब से भी नीचे आएगा गालिबन 8वें नंबर पे। सो इट्स आई थिंक कि पाकिस्तान टीम को रिकंसिडर करना पड़ेगा अपना कॉम्बिनेशन। बट एनी विन और 7 साल के बाद अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दैट्स फैबुलस। बड़ी टीम के अगेंस्ट आप जीते हैं, दैट्स अ जॉब वेरी वेल डन। यस यस। अच्छा नुमान साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में हालिया गर्मजोशी के तनाजुर में वर्ल्ड कप के बॉयकॉट की खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होता है तो आईसीसी के साथ ताल्लुकात और पाकिस्तान के क्रिकेट से जुड़े मुआशी मफादात पर क्या असरात आप पड़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि बांग्लादेश के साथ जो हमने सॉलिडारिटी दिखानी थी वो दिखा दी। आपने उनके हक में वोट कर दिया। यू वर द ओनली मेंबर बोर्ड, फुल मेंबर बोर्ड, जिन्होंने उनकी जो अपील थी उसको अपहोल्ड किया और आपने वोट किया। फिर आपके चेयरमैन ने पिछले हफ्ते जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा कि बांग्लादेश का प्रिंसिपल स्टांस था एंड उनके साथ ज्यादती हुई है, जो कि हुई है। सो बात उस दिन भी मैंने आपको बताई थी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो एक अजीब सा फॉल्ट लाइंस आई हुई ना इंटरनेशनल क्रिकेट गवर्नेंस में, ये पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू गेट बैक इनटू द मेन स्ट्रीम, यानी कि एज ए पावर यील्डिंग बोर्ड। और इंडिया ने हमेशा डॉगमेटिकली पाकिस्तान को ट्रीट किया प्रीवियसली। 2008 के बाद वो पाकिस्तान कभी नहीं आए। आप 2012 में भी गए, 2016 में भी गए, 2023 में भी गए। फॉर द फर्स्ट टाइम मोहसिन नकवी जब से चेयरमैन बने हैं, he has actually stood against them। और ये बड़ी, इसमें तो कोई दो आ रही नहीं है कि बीसीसीआई जो है उसका वो अब जो आईसीसी है दुबई ऑफिस बन चुका है बीसीसीआई का, और हॉस्टेज किया हुआ है इंडियन क्रिकेट ने। अगर आपने इस मैट्रिक्स को तोड़ना है, इस इकोनॉमिक मैट्रिक्स को, ठीक है कि इंडिया की जो एक फाइनेंशियल मार्केट हेगमनी है तो वो आप तोड़ सकते हैं। मैं आपको उस दिन मैंने आपको नंबर्स दिए थे और आपको एक कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये डिसीजन लेती है तो उस तरह की पेनल्टीज नहीं होंगी। और अगर पाकिस्तान हिस्सा नहीं होता आईसीसी टूर्नामेंट्स का, तो आईसीसी टूर्नामेंट्स के फ्यूचर खटाई में पड़ जाएगा। पाकिस्तान इज नॉट दैट सिंपली इररिप्लेसेबल जैसे बांग्लादेश का तो क्लाउड ही नहीं था। पाकिस्तान, एक और चीज आप देखें कि इस वर्ल्ड कप में ये जो 55 मैचेस होने जा रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2026, उसमें जो जियो स्टार है ओन बाय मुकेश अंबानी, जो ग्रेटेस्ट डोनर हैं बीजेपी के, उनके $911 मिलियन लगे हुए हैं। वेराज पूरी दुनिया के ब्रॉडकास्टर्स के $60.3 मिलियन लगे हुए हैं। सो अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो 1.13 बिलियन का जो चंक है वो निकल जाएगा यूएस डॉलर्स का। तो वो लॉसेस में पहले ही आईसीसी को कंप्लेन कर चुके हैं 2024 के वर्ल्ड कप के बाद, जो यूएस में और वेस्ट इंडीज में हुआ था। और आईसीसी ने उनको कंसेशन दी कि कोई भी और ब्रॉडकास्टर जो है, पेरेंट ब्रॉडकास्टर, वो आईसीसी के राइट उठाने को तैयार नहीं था इस साइकिल के। जब ये दस्तबरदार होने की धमकी दी थी जियो स्टार ने, तो उन्होंने $1 बिलियन कम किया था। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को बस जितना किरदार उसने निभाना था निभा दिया, दोस्ती निभानी थी निभा दी, हक में बात कर दी, मौक़िफ़ अपना लिया, लेकिन अपना एक गेम है उसको खेलना चाहिए, जाना चाहिए। स्याह पट्टियाँ बांध कर चले जाएं, एहतजाज कर लें, इन सब चीज़ों से फिर क्या इफेक्ट होगा? और जिस तरह जो बात आप करें, अगर इन केस वो हो जाता है तो फिर ड्रॉबैक्स क्या होंगे इसके? ये मिनिमम आप इंडिया से खेलने से इनकार कर दें। इंडिया आपके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा 2008 के बाद, 18 साल हो गए। व्हाई शुड यू बी कंप्लाइंग टू आईसीसी एंड बीसीसीआई एंड प्लेइंग इन द ये ग्लोबल टूर्नामेंट्स इंडिया के अगेंस्ट? आपको कोई नहीं रोक रहा, आप जाएं, आप वर्ल्ड कप खेलें। आप कहें जी हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलते, सारी उनकी इकोनॉमी धड़ाम से गिर जाएगी, घुटनों में आ जाएंगे और आपसे शेटिंग टेबल पे बात करेंगे। आप जो कह रही है ना काली पट्टी, यहाँ पे बीसीसीआई या इंडिया का बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट स्टांस जो है गवर्नमेंट का, वो तो वैसे भी एक्यूज करते रहते हैं। उनका एक अजीब सा वल्गर किस्म का एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म है। तो ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अब काम नहीं करेगी। और दूसरे में सिंबॉलिकली बिल्कुल ये प्रोटेस्ट काम नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो क्या बांग्लादेश को वाकई इस बात से फर्क पड़ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो खेले ना खेले, या हम बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर जज्बाती हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, या फिर
पीसीबी की बांग्लादेश के अलावा भी ये कोशिश है कि जो भारत की इजारादारी है, जो मोनोपोली है आईसीसी के अंदर, उसको तोड़ा जाए, उसको डैमेज किया जाए। असल मिशन ये है। या बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, जहां तक देखें, एक तो बांग्लादेश की जहां पे आपकी फॉरेन पॉलिसी आ जाती है, आपके रिजुविनेट हुए हैं उनके साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, वो फेडरेशन और गवर्नमेंट जाने। और मेरा नहीं ख्याल है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करेगा तो वो कोई सॉलिडारिटी में कर रहा होगा बांग्लादेश की। यस, इट इज द एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ये चीज जो है एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की तरफ टॉस अप हुई और एक पॉलिटिकल नैरेटिव पाकिस्तान का भी बना। जितना मर्जी एग्जैजरेटेड थ्रेटनिंग किस्म की इंडियन जो जर्नलिज्म और मीडिया बातें करता रहे, रियलिटी ये है कि पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है आईसीसी के ग्लोबल टूर्नामेंट्स में। अभी आपने जो बात की इजारादारी तोड़ने के लिए बेहतरीन मौका है। अदरवाइज देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कितनी रिच कंट्रीज, रिच बोर्ड्स हैं, लेकिन क्योंकि बायलैटरल सीरीज भी इंडिया उनके साथ खेलता है और उसके अलावा आईपीएल में भी उनकी अट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उनके प्लेयर्स को, और फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट है इंडिया पे, क्योंकि 78% टोटल रेवेन्यू आईसीसी का इंडिया से आता है। ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू टोटल जो आईसीसी का 70% इंडिया से आता है। तो वो साइड किक्स बन गए हुए हैं। तो अगर तो आपने सबमिशन में साइड किक्स में रहना है, क्योंकि आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग भी करनी पड़ेगी। जे शाह इज देयर फॉर 6 years, नॉट ओनली 3 years। और अभी तो उन्होंने आपको मध्यम हाथ रखा, धीमा हाथ रखा कि उन्होंने, क्योंकि उनके फाइनेंशियल स्टेक्स थे उस वक्त, लॉसेस चल रहे थे उनके ब्रॉडकास्टर्स के, वो तैयार नहीं थे, तो उन्होंने आपको परमिट किया, बोर्ड ने अप्रूव किया कि आप जाके न्यूट्रल वेन्यू पे हाइब्रिड मॉडल पे 2027 तक अपने मैचेस खेल सकते हैं। उसके बाद क्या हो, अगर वो कंपेलिंगली आपको कह देंगे नथिंग डूइंग, जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया, फिर वो आपके साथ भी कर सकते हैं, नंबर 1। और आप फिर उस वक्त कहाँ खड़े होंगे। नंबर 2, अभी 2027 में आईसीसी की ग्रांट साइकिल का जो है जो मॉडल है वो दोबारा चेंज होना है। अगर उन्होंने रेटिंग बेस कर दिया तो आप क्या करेंगे? आपकी तो जो 34 या 38 मिलियन की जो ग्रांट है, अगर उसको उन्होंने सब्सिडाइज कर दिया, नीचे लेके आगे मार्जिनलाइज कर दिया, वेयर विल यू स्टैंड देन? आपका ये मौका है, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो शायद आप और मैं जिससे ब्लाइंडेड हैं, जो हम नहीं जानते, जो पॉलिटिकल फोरफ्रंट पे, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, उनको कैसे लेके चलना है और उस पर क्या डिसीजन लेना है, तो वो ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली सारे स्टेक होल्डर्स को ये चीज समझेगी। अगर मुझे ये सारी चीजें पता है इकोनॉमिक्स और ऑफ क्रिकेट, तो ऑब्वियसली उनको भी अप्राइज किया गया इकोनॉमिक्स की बात हो रही है नुमान साहब, और वाकई अब थोड़ी पॉलिटिकल मूव भी देखनी होगी। और आपकी वसी नज़र के मुताबिक क्या पाकिस्तान सिफारती ताल्लुकात को मुआशी और खेल के मुफादात पर तरजीह देने की पोजीशन में है, या महज एक अलामती एहतजाज के साथ पाकिस्तान इवेंट में शिरकत का फैसला कर लेगा? जहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है कि आपने सबसर्वियंस करनी है या आपने अपने राइट पे और अपनी जगह पे अपने स्टेचर के मुताबिक को एग्जिस्ट करना है इंटरनेशनल क्रिकेट के मॉडल में। साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड पे 21 साल आइसोलेट कर दिया गया था। उनकी क्रिकेट तो बजाय के खत्म होती, वो तो बन गई, वो तो रिजुविनेट किया, डोमेस्टिक क्रिकेट बनाई, वो स्पॉन्सर्स लेके आए, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को अट्रैक्ट किया। और जब वो वापस आए, अगर वो एक अब्सर्ड किस्म का रेन रूल ना होता 92 वर्ल्ड कप में, वो तो सेमीफाइनल खेलने जा रहे थे। सो वो तो फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लेते। सो दो इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपको चूज करना पड़ेगा सेल्फ एस्टीम, इंटेग्रिटी, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिक और पाकिस्तान का, या आपने फाइनेंशियल मॉडल में कॉम्प्रोमाइज करना है। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसका प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स सिर्फ नहीं है, उसका प्रॉब्लम ये है कि जो उसकी गवर्नेंस रही है ऑपरेशंस क्रिकेट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ये तो मोहसिन नकवी साहब हैज बीन डूइंग अ स्टेलर जॉब, ब्रिलियंट जॉब, ये जो इंटरनेशनल फोरफ्रंट पे उन्होंने आईसीसी को टेक ऑन किया। लेकिन ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने आगे टेल वैगर बनना है, आपने लैप डॉग बनना है श्रीलंका की तरह, या आपने अपनी स्टीम और अपनी इंटेग्रिटी। नुमान साहब, एक ऑप्शन ये भी लास्टली हमें जरा इस पर भी रिस्पॉन्ड कर दें कि अंडर 19 का जो मैच होने जा रहा है 1 फेब को, कहा जा रहा है कि आप इस मैच के अंदर, आप इस इवेंट के अंदर बाइकआउट ना करें, आप उस मैच के अंदर अंडर 19 के अंदर आप इंडिया के खिलाफ खेलने से इनकार कर दें। ये एक ऑप्शन हो सकती है और आप इसको चूज कर सकते हैं। ये जरा कोई वाइज डिसीजन हो सकता है। आप इसे समझते हैं कि ये दानिशमंदाना फैसला हो सकता है या नहीं? आपके पास सिर्फ दो जो है ना पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये कि आप कंप्लीट बॉयकॉट करें, उसकी शायद इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिया से कहें कि जी हमने खेलना ही, चाहे आप फाइनल में भी इंडिया पहुंच जाए, हम भी पहुंच जाए, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट इंडिया,
तो उसमें फिर आप देखेंगे कि नेगोशिएशन टेबल पे आएगा आईसीसी एंड देन यू कैन सीक योर ओन बेनिफिट कि आपने आगे से आप अपनी इंश्योरेंसेज लें, आप आगे अगले साइकिल के इंश्योरेंसेज लें। और इंडिया से अगर आप बायकॉट करने जा रहे हैं फिर मीनिंगलेस हो जाता है कि अंडर 19 खेले या ना खेले। दैट इज अगेन वो पूरे पैराडाइम में अगर आप देखेंगे आउटले में, तो उसमें तो फिर बड़ा फैसला जो है दैट शुड बी either you boycott playing against India like they have done in the past, not playing bilateral series against you. अब बेनिफिट सारा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड उठाता है बायलैटरल सीरीज का भी। और इंडिया क्योंकि एक फाइनेंशियल जगरनॉट है, बहुत बड़ा मसला है उनका, तो उनको शायद वो ये इन्फ्लिक्शन ले लेते हैं। लेकिन आईसीसी को सोचना पड़ेगा 10 दफा इंट्रोस्पेक्ट करके। नुमान साहब बहुत ही करेक्ट आपकी सजेशन है और मेरा वोट आपकी तरफ है। जो आपकी सजेशन है ना, मैं भी यही चाहती हूँ, होना ऐसे चाहिए। ज़ाहिर आप क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। मैं तो शुरू दिन से मैं चाहती हूँ पाकिस्तान इंडिया से मत खेले, एक बार ऐसी मूव कर दे, बाइकआउट मत करे। यस, बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपके वक्त का। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू।